शांति। बाबा ने हम बच्चों को इस विराट सृष्टि का ज्ञान दिया है। बाबा इसको स्वदर्शन चक्र के रूप से भी समझाते हैं। बाबा इसको बाजोली के रूप से भी समझाते हैं। बाबा इसको कल्प वृक्ष के रूप से भी समझाते हैं। बाबा इसको घड़ी के रूप से भी समझाते हैं और बाबा इसको नाटक के रूप से भी समझाते हैं। बाबा इसको ड्रामा के रूप से भी समझाते हैं। तो बाबा की आज की मुरली में है कि बच्चे, तुम विराट सृष्टि रूपी स्टेज पर उपस्थित हो। तुम सब एक्टर्स हो। एक्टर्स एक्टिंग कॉन्शियस नहीं होते हैं। हाँ, जो वो बनते हैं, पार्ट उनको मिलता है, उसकी कॉन्शियसनेस में नहीं होते हैं। मानो किसी ने राजा का पार्ट प्ले किया तो किसी ने नौकर का पार्ट प्ले किया, तो वो कोई राजा नहीं बन जाता है, पार्ट प्ले करता है। असल में वो जो है वो है। ऐसे ही बाबा कहते विराट सृष्टि रूपी स्टेज पर, अनलिमिटेड स्टेज है ये, इसमें तुम बच्चे पार्ट बजा रहे हो और एक पार्ट ना मिले दूसरे से। एक सेकंड पहले का पार्ट ना मिले दूसरे सेकंड से। ये वंडरफुल ड्रामा है। टिक टिक करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, फिल्म शूट होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। तो एक्टर क्या ध्यान रखते हैं? एक्टर ध्यान रखते हैं कि हमारी एक्टिंग बेस्ट से बेस्ट हो, सब वंस मोर कहें। एक्टर ध्यान रखते हैं कि मैं अपनी एक्टिंग करते भूल ना जाऊं। एक्टर ध्यान रखते हैं मैं किसी के प्रभाव में ना आ जाऊं। एक्टर ध्यान रखते हैं मुझे अच्छे से अच्छा पार्ट मिले। तो बाबा कहते इस विराट सृष्टि रूपी नाटक में अगर तुम चाहते हो तुम्हें अच्छे से अच्छा पार्ट मिले तो स्वयं को आत्मा समझ करके पार्ट प्ले करो। और दूसरी बात बाबा कहते हैं कि एक चीज है जो इस नाटक में तुमको अचीव करनी है, वो है कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अवस्था कैसे होगी? कर्मातीत अवस्था होगी जब हम संपूर्ण रूप से बाप के आगे सरेंडर होंगे। सरेंडर होना ये है कर्मातीत अवस्था के करीब जाना। हाँ, उसकी डिटेल है। सरेंडर माना केवल बाबा के घर में आके रहने को सरेंडर नहीं कहा जाता है, वो तो बहुत ऊपरी रूप का मीनिंग है। सरेंडर वो होता है जिसका तन मन धन समय संकल्प श्वास संपर्क संबंध सब कुछ समर्पित है। सुनेंगे बाबा के महावाक्यों में। आज 3 तारीख है। मीठे बच्चे, यह है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बांधी हुई हो। इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, मैं सोचूं मैं इसका पार्ट प्ले कर रहा हूं, ये नहीं होता है। हर एक को अपना अपना पार्ट ही प्ले करना है। प्रश्न पूछा गया है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? कर्मातीत बनना है
तो पूरा पूरा सरेंडर होना पड़े। अपना कुछ नहीं, सब कुछ भूले हुए होंगे, तब कर्मातीत बन सकेंगे। जिन्हें धन, दौलत, बच्चे आदि याद आते, वह कर्मातीत बन नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं हूं गरीब निवास। गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं, सहज ही सब कुछ भूल एक बाप की याद में रह सकते हैं। मूल बात है अपने आप को सर्व प्राप्तियों, दुनियावी प्राप्तियों, उपलब्धियों, आशाओं, आकांक्षाओं, चाहनाओं, इच्छाओं, इन सब से मुक्त करना। कुछ भी इस पुरानी दुनिया की चीज मेरे आकर्षण का कारण न बने। सब कुछ भूल एक बाप की याद में रह सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों की बुद्धि में जरूर है कि अब घर जाना है, भक्तों की बुद्धि में नहीं रहता। क्योंकि वो लोग तो वापस जाने की बात करते नहीं ना, वो सदा काल छूट जाए। तुम जानते हो ये 84 का चक्र अब पूरा हुआ। ये बहुत बड़ा बेहद का मांडवा अथवा स्टेज है, अनलिमिटेड स्टेज है। इस पुराने मांडवे को छोड़ घर जाना है। अपवित्र आत्माएं तो जा नहीं सकती, पवित्र जरूर बनना है। अब इस खेल का अंत है। अपरम अपार दुखों की अब पिछाड़ी है। इस समय ये सब माया का पॉम्प है, जिसको मनुष्य स्वर्ग समझते हैं। कितने महल, माड़ियां, मोटरें आदि हैं। इसको कहा जाता है माया का कंपटीशन। नर्क की स्वर्ग के साथ कंपटीशन है। अल्पकाल के लिए सुख है। ये है माया की लालच ड्रामा अनुसार। कितने ढेर मनुष्य हैं। पहले तो सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। अब तो मांडवा फुल भर गया है। अब ये चक्र पूरा होता है। सब तमो प्रधान है। सृष्टि भी तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान होनी है। सारी सृष्टि नई चाहिए ना। नई से पुरानी, पुरानी से नई, ये तो अनगिनत बार चलता आया है। बाबा कहते हैं पहले तो सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर उसके बाद बढ़ता गया। सब आते आते जब चक्र पूरा होता है तो सब तमो प्रधान बन जाते हैं। सृष्टि भी तमो प्रधान हो जाती है। सतो प्रधान फिर इसको बनाना होता है।
सारी सृष्टि नई चाहिए, नई से पुरानी, पुरानी से नई, यह खेल चलता ही रहता है। यह भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम भी इस ज्ञान मिलने के पहले कुछ नहीं जानते थे। हम भी नहीं जानते थे, कोरे कागज थे, थोड़ी जानते थे ये बाबा ने ये हमको समझाया ये ज्ञान है ना। देवता भी नहीं जानते थे, सिर्फ तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। बाप ने सुखधाम का मालिक बनाया, बाकी और क्या चाहिए। बाबा ने हमको सुखधाम का मालिक बना दिया, और हमको क्या चाहिए। बाप से जो पाना था सो पा लिया, बाकी कुछ पाने का नहीं रहता। तो बाप समझाते हैं, बच्चे तुम ही सबसे जास्ती पतित बने हो। पहले पहले तुम ही आए हो पाट बजाने, तुमको ही पहले जाना पड़ेगा। चक्र है ना, पहले पहले तुम ही माला में पिरोएंगे। ये रुद्र माला है ना, धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं। धागे से निकल परम धाम में चले जाएंगे, फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे। हम बाबा कहते हैं अब ये रुद्रमाला है। रुद्रमाला किसको कहते हैं? शिव बाबा की माला, जिसमें आत्माएं होती हैं। हाँ? और रुंडमाला विजय माला जो विष्णु जी के गले की है, उसमें शीर्ष दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले पहले तुम देवताएं, हाँ ये रुद्र माला है ना, धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं। धागे से निकल परम धाम में चले जाएंगे, फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे। बहुत बड़ी माला है। शिव बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं। पहले पहले तुम देवताएं आते हो। ये है बेहद की माला, जिसमें सब मणके मिसल पिरोए हुए हैं। रुद्र माला और विष्णु की माला गाई जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं है। शिव बाबा की माला है, विष्णु की माला है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा की कोई माला नहीं है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला होती नहीं। क्यों नहीं होती है भाई ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला? क्या कारण है, क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है क्योंकि आज पुरुषार्थ में है, बहुत अच्छे हैं, और कल आज चारों अलंकारों से अलंकृत हैं, और कल ज्ञान की गदा गिर जाती है, कभी सुदर्शन चक्कर गिर जाता है, तो वो तो नहीं हुए ना वैसे। तो बाबा कहते हैं सिजरा बना हुआ है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला होती नहीं, क्योंकि तुम चढ़ते गिरते हो, हार खाते हो। घड़ी घड़ी माला गिरा देती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। जब पूरे पास हो जाते हो तब विष्णु की माला बनती है। यूं तो प्रजापिता ब्रह्मा का भी सिजरा है। जब पास हो जाते तो कहेंगे ब्रह्मा की भी माला है, सिजरा बना हुआ है। इस समय माला नहीं बन सकती,
क्योंकि आज पवित्र बनते, कल फिर माया थप्पड़ मार काला कला काया ही निकाल देती। कहते क्यों नहीं माला बना सकते? क्योंकि आज तो पवित्र बने और कल माया जोर से थप्पड़ मारती है, तो फिर वैसे के वैसे होते हैं कि कमाई चट हो जाती है, टूट पड़ते हैं। कहाँ से गिरते हैं विचार करो। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं। उनकी श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। बाबा कहते देखो तुमको मैं कहाँ चढ़ा देता हूँ, तुम उनकी श्रीमत का पालन करो तो कहाँ से कहाँ चढ़ जाओगे। हार खाई तो खलास, काम विकार महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। बाकी सब विकार हैं बाल बच्चे, बड़ा शत्रु है काम विकार, उनके ऊपर ही जीत पानी है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये 5 विकार आधा कल्प के दुश्मन है, वो भी छोड़ते नहीं है। 5 विकार अपनी बादशाही नहीं छोड़ते हैं हमारे दुश्मन। कहो भी ये हमारी गद्दी तुमने ले रखी है, उतरो, अब हमको जागृति आई है, हमने बैठना, तो भी गद्दी छोड़ते नहीं है, बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं सब चिल्लाते हैं, क्रोध करना पड़ता है, तो दरकार क्या पड़ी है, प्यार से भी तो काम हो सकता है। चोर को भी प्यार से अगर समझाएंगे तो झट सच कह देंगे। हाँ, जरूर बाबा का ऐसा अनुभव हुआ होगा। अगर चोरों को भी प्यार से समझाएंगे तो सच सच बोलेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं प्यार का सागर हूं ना, तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है। भल कोई भी पोजीशन हो, बाबा के पास मिलिट्री वाले भी आते हैं, उन्हों को भी बाबा समझाते हैं तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो। हर आत्मा जो बाबा के पास आती है उसके लिए बाबा उसी रूप से समझाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि बाबा ने सभी विंग्स के बीज बाबा ने डाले। डॉक्टर आए तो उसको क्या समझाओ, टीचर हो तो उसको क्या समझाओ, बच्चे हैं तो उन्हें क्या समझाओ, बिजनेसमैन को क्या समझाओ, ऑफिसर को क्या समझाओ। बाबा ने हर एक का बीज डाला हुआ है, जिसको नोआज़ आर्क कहते हैं ना, कि बाबा ने सबके जो हैं बीज डाले हुए। तो बाबा कहते हैं अगर तुम प्यार से समझेंगे, मिलिट्री वाले भी आते हैं, उनको भी प्यार से समझाओ, रिस्पेक्टफुली समझाओ, तो आपकी बात को समझ सकेंगे। उन्हें कहा जाता है तुम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। वास्तव में युद्ध का मैदान तो ये है, वो तो लड़ाई करते करते मर जाते हैं तो फिर वहां जाकर जन्म लेते हैं, क्योंकि संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में तो आ न सके, तो बाबा उन्हों को समझाते थे शिव बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। शिव बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। ये थोड़ा भी ज्ञान मिला तो अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। बाबा कहते थोड़ा भी ज्ञान मिला तो बहुत है, अविनाशी ज्ञान का कभी भी विनाश नहीं होता। तुम बच्चे ये मेला आदि करते हो तो कितनी प्रजा बनती है। तुम रूहानी सेना हो ना, इसमें कमांडर,
मेजर आदि थोड़े होते हैं, प्रजा तो बहुत बनती है। जो अच्छी रीति समझाते हैं तो कुछ न कुछ अच्छा पद पाते हैं। उनमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड होती है। तुम शिक्षा देते रहो, कोई तो बिल्कुल आप समान बन जाते हैं, कोई सबसे ऊपर भी जा सकते हैं। देखा जाता है 1-2 से ऊपर चले जाते हैं, नए नए पुरानों से तीखे चले जाते हैं। बाबा कहते पढ़ाई है, पढ़ाई है, रेस है, तो कई नए बच्चे आते हैं, अच्छा निश्चय हुआ, पुरुषार्थ में लग गए और हर प्रकार की सेवा में लग गए, तो बाबा कहते पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं, पुराने अलबेले हो जाते हैं। अब वो कछुए खरगोश की है ना कहानी, पुराने अलबेले हो जाते हैं तो वो आगे चले जाते हैं। बाबा कहते हैं हाँ, जो प्रजा तो बहुत बनती है ना, बाप से पूरा योग लग जाए तो बहुत ऊंच चला जाएगा। सारा मदार है योग पर। नॉलेज तो बहुत सहज है, तुम फील करते होंगे। बाप की याद में विघ्न पड़ते हैं। बाप कहते हैं भोजन खाओ तो भी याद में, परंतु कोई 2 मिनट, कोई 5 मिनट याद में रहते हैं। सारा समय याद में रहे बड़ा मुश्किल है। माया कहाँ न कहाँ उड़ाए भुला देती है। सिवाय बाप के और कोई की याद नहीं रहेगी, तब ही कर्मातीत अवस्था होगी। अगर कुछ भी अपना होगा तो वो याद जरूर पड़ेगा। बाबा कहते कुछ भी जिसको आप कहोगे मेरा है, मेरा है, तो वो जरूर याद आएगा ना। मानो तूफान आया, वहाँ पर मेरा मोबाइल रखा है, वहाँ पे मेरी घड़ी रखी है, कहीं सब चीज़ें टूट रही हैं, उड़ रही हैं, तो ख्याल जाएगा ना मेरी घड़ी पड़ी है। मन से बाबा को समर्पित नहीं किए मेरी, तो बाबा कहते हैं वो सब याद आएगा। अच्छा, कुछ भी याद ना आए, जैसे बाबा ने कहा भोजन खाओ याद में, कितना समय याद रहते हैं? 2 मिनट मुश्किल। ठीक कहते बाबा। बाबा कहते हैं ये बाबा कुछ भी, हाँ, तब ही कर्मातीत अवस्था होगी। अगर कुछ भी अपना होगा तो वो याद जरूर पड़ेगा। कुछ भी याद न आए, ये बाबा मिसाल है। इनको क्या याद आएगा? कोई बाल बच्चे धन आदि, सिर्फ तुम बच्चे ही याद आते हो। तुम तो जरूर बाप को याद पड़ेंगे ही, क्योंकि बाप आए हैं कल्याण करने के लिए। याद सबको करते हैं, तो फिर भी बुद्धि फूलों तरफ ही चली जाती है। फूल अनेक प्रकार के होते हैं, कोई बिगर खुशबू भी होते हैं। बगीचा है ना, बाप को भगवान माली भी कहते हैं। ये तो तुम जानते हो। मनुष्य क्रोध में आकर कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। हम बाबा कहते हैं शिव बाबा है बागवान, हम सब है माली। हम सब माली हैं जो बाबा के बगीचे की संभाल करते हैं, बाकी जो मालिक है वो तो बाबा है। बहुत देह अभिमान है। बाप समझाते कभी कोई क्रोध करे तो शांत रहना चाहिए। क्रोध भूत है ना, भूत के आगे शांति से रिस्पॉन्ड देना है।
सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता है ईश्वरीय मत की। ईश्वरीय मत, आसुरी मत और दैवी मत एक ईश्वर ही आकर बताते हैं, राजयोग की नॉलेज देते हैं। फिर ये नॉलेज गुम हो जाएगी। राजाओं का राजा बन गया, फिर नॉलेज क्या करेंगे? राजाओं के राजा बन गए, फिर तो जरूरत नहीं रहेगी ना नॉलेज की। फिर नॉलेज क्या करेंगे? 21 जन्म तो प्रारब्ध भोगते हो, वहां ये मालूम नहीं पड़ता कि इस पुरुषार्थ का यह फल है। अनेक बार तुम सतयुग में गए हो, ये चक्र फिरता रहता है। सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। ऐसे नहीं कि वहां ज्ञान मिलता है, बाप आकर यहाँ भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। बाप ने बताया है, तुमने जास्ती भक्ति की है, अब एक बाप को याद करो बस, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें है मेहनत। रचना की आदि मध्य अंत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं ड्रामा के आदि मध्य अंत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। भगवान बच्चों को भगवान भगवती तो बनाएंगे ना, परंतु देहधारी को भगवान भगवती कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, वो लोग शिव कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का कितना संबंध है? ये ब्रह्मा ही फिर विष्णु बनने वाला है और इसमें शिव की प्रवेशता है। सूक्ष्म वतन वालों को फरिश्ता कहा जाता है। तुमको फरिश्ता बनना है, साक्षात्कार होता है, बाकी कुछ है नहीं। साइलेंस, मूवी और यहाँ टॉकी, ये है डिटेल। बाकी नटशल में तो फिर भी कहते मन मना भव, माम एकम याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। यहाँ बैठे हो तो भी शांति धाम सुख धाम को याद करो। तो यहाँ बैठे हो पर तो शांति धाम सुख धाम याद आता रहे। इस पुराने दुख धाम को भूल जाओ। ये है बेहद का सन्यास बुद्धि से। इस दुख धाम को भूलना हमारा है बेहद का सन्यास। हमारा सन्यास कोई ऑर्डिनरी नहीं है, बेहद का। बाबा कहते इसको भूल जाना है। बाबा कहते हैं ये है बेहद का सन्यास बुद्धि, उनका है हद का सन्यास। वो निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे ना सके। राजा रानी बनना प्रवृत्ति मार्ग है, अकेले नहीं बनते, राजा रानी दोनों होते हैं। वहाँ है ही सुख, वो तो सुख को मानते ही नहीं। सन्यासी भी करोड़ों की अंदाज में है, उन्हों की परवरिश व कमाई होती है गृहस्थियों से। एक तो तुमने दान पुण्य में लगाया, फिर पाप का धंधा किया तो पाप आत्मा बन पड़े। तुम बच्चे तो अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करते हो। हाँ, हमारी आपस में चर्चा होती है, कुछ भी होते हैं तो अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करते हैं। वे धर्मशाला आदि बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। यह तो है बेहद का बाप। ये है डायरेक्ट
वो है इनडायरेक्ट। ईश्वर अर्पणम करते हैं, अब भूख तो दोनों को है नहीं। शिव बाबा तो दाता है, उनको भूख होगी क्या? श्री कृष्ण दाता नहीं है, बाप तो सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं है। एक देवे 10 पावे, गरीब 2 रुपया देते तो पदम मिल जाते हैं। कहानियां है ना, सुदामा के चावल, एक माता की कहानी है ना। एक पोटली में ले गई चावल मधुबन, बाबा सबको खिलाना। अब इतनी सी पोटली, लोगों ने कहा अरे माता सारे यज्ञ कैसे खाएगा? बाबा के साकार की टाइम है बात है, लेकिन उसकी भावना, बाबा ने उसकी भावना देखी। लोगों ने उपहास किया, बाबा ने भावना देखी। बाबा ने कहा हाँ बच्ची जरूर। बाबा गया भंडारे में, भोग का दिन था, दूसरा दिन। भोली दादी को कहा भोली कल भोग क्या बनना है? बाबा ये बनना है। बच्ची खीर बन सकती है? बन सकती है। तो बाबा ने खीर बनवाई उन्हीं चावलों की, और वो भोग सब ने खाया। तो उस माता की भावना को भगवान कैसे पूरा करता है, वंडरफुल है। इसका एवजा देखिए, एवजा क्या हुआ? उस माता के खेत थे, उसको किसी ने उपहास में ये कहा था अरे माता भेजना था यज्ञ में तो ट्रक भर के भेजती ना, तो खेत थे उसके। अगले वर्ष अन्य सब खेतों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, इस एक माता का खेत बचा रहा। उसने इसको प्रभु प्रसाद समझ करके सारा मधुबन में भेजा। सुदामा के चावल प्रसिद्ध है। बाबा कहते हैं गरीब 2 रुपया देते तो पदम मिल जाते हैं। सुदामा का मिसाल, भारत सोने की चिड़िया था ना, बाप ने कितना धनवान बनाया। सोमनाथ के मंदिर में कितना अकीचार धन था, कितना लूट कर ले गए। बड़े बड़े हीरे जवाहर थे, अब तो देखने में भी नहीं आते, कट-कुट हो गए। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी, वहाँ सब खानियाँ तुम्हारे लिए भरपूर हो जाएंगी। हीरे जवाहर तो वहाँ जैसे पत्थर मिसल रहते हैं। बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, जिससे तुम अथाह धनवान बन जाते हो। तो मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जितना पढ़ते रहेंगे खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। बड़ा इम्तहान करते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, ये पास कर फिर ये बनेंगे, ये करेंगे। तुम भी जानते हो ये देवता बनेंगे। ये तो जड़ चित्र हैं, हम वहाँ चेतन बनेंगे। ये चित्र भी तुमने जो बनाए कहाँ से आए? हम मनगढ़ंत तो नहीं है, दिव्य दृष्टि से तुम देख आए हो। चित्र बड़े वंडरफुल हैं। कोई समझेंगे ये ब्रह्मा ने बनाए। अगर ये कोई से सीखा होता तो सिर्फ एक थोड़ी सीखा होता, और भी सीखे हुए होते। अगर इन्होंने कोई से सीखा, कोई गुरु से सीखा, तो गुरु का कोई एक ही शिष्य थोड़ी होता, वो तो और भी थे, बहुत सारे और भी हो सकते हैं। ये कहते हैं मैं कुछ भी सीखा हुआ नहीं हूं, ये तो बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा बनवाए हैं। ये चित्र सब श्रीमत से बने हुए हैं, ये मनुष्य मत के नहीं है। त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, ये सब उसके बनाए हुए हैं, दिव्य दृष्टि से देख के बनाए हुए हैं।
ये मनुष्य मत के नहीं है, ये सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी नाम निशान नहीं रहेगा। इस सृष्टि का ही अंत है। भक्ति की कितनी सामग्री है, ये नहीं रहेगी। नई दुनिया में सब कुछ नया। तुम अनेक बार स्वर्ग के मालिक बने हो, फिर माया ने हराया है। माया विकारों को कहा जाता है, न कि धन को। तुम बच्चे रावण की जंजीर में आधा कल्प से फंसे हुए थे। बाबा कहते हैं माया के भी अर्थ हैं। कुछ लोग माया प्रकृति को कहते हैं, कुछ लोग माया कहते हैं परमात्मा की कर्तव्य को, ये प्रभु की माया है। वे कुछ लोग कहते हैं धन संपत्ति ही माया है, इनके पास बहुत माया है। बाबा कहते हैं सब कुछ नहीं, माया माना 5 विकार। तुम बच्चे रावण की जंजीर में आधा कल्प से फंसे हुए थे। रावण है सबसे पुराना दुश्मन। आधा कल्प उनका राज्य चलता है। लाखों वर्ष कह देने से फिर आधा आधा का हिसाब ही नहीं निकलता। कितना फर्क है। तुमको तो बाप ने बताया है सारे कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। 84 लाख योनियां तो है नहीं, ये बड़ा गपोड़ा है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, देवी देवता इतने लाखों वर्ष राज्य करते थे क्या? ये बुद्धि काम नहीं करती। सन्यासी तो समझते हैं अभी हम अपने को रॉन्ग मान लेंगे तो सब फॉलोअर्स हमको छोड़ देंगे। नेचुरल है, अगर सन्यासी अभी मान जाएं तो फॉलोअर्स कैसे रहेंगे? पिछाड़ी में कुछ समझेंगे, अभी नहीं। न साहूकार लोग ही ज्ञान लेंगे। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ। साहूकार लोग कभी सरेंडर होकर कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। साहूकार सरेंडर करे बड़ा मुश्किल है। बाप तो बड़ा जबरदस्त सर्राफ है। सर्राफ कहते हैं ना जो सोने में डील करते हैं, सोने के जेवरात बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो बहुत बड़ा सर्राफ हूँ। गरीबों का ही लेंगे, साहूकारों का लेवे तो फिर इतना देना पड़े। साहूकार उठते ही मुश्किल है। अपनी मनमत बहुत होती है, अपनी बहुत कुछ अपनापन उनका रहता है। मेरा स्टेटस, मेरा नाम, मेरी शान, मेरा ये। तो बाबा कहते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ भूलना पड़ता है। साहूकार का बाबा नहीं लेता। क्यों? बाबा कहते हैं इसमें सब कुछ भूलना पड़ता है, वो उन्हों के लिए बड़ा मुश्किल है। कुछ भी पास न रहे तब कर्मातीत अवस्था हो। साहूकार लोग तो भूल नहीं सकेंगे। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही लेंगे। गरीब तो झट से भूल जाएगा क्योंकि उसको बाबा की गोद मिलती है, लेकिन वो नहीं भूल पाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन प्यार से काम निकालना है। क्रोध नहीं करना है।
क्रोध कोई करे तो तुम्हें शांत रहना है। दूसरा, बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। वरदान, विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भाव। विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भाव। ये 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, ये सांप आप योगी व प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं। ये आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है। दूसरा, ये सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। ये स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं। तो विकारों पर ऐसी विजय हो तब कहेंगे तपस्वी मूर्त प्रयोगी आत्मा। स्लोगन, जिनका स्वभाव मीठा शांतचित्त है उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। जिसका स्वभाव मीठा है शांतचित्त है उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। अव्यक्त इशारे, प्रीत बुद्धि वाले कभी श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी नहीं उठा सकते। अगर श्रीमत के विपरीत संकल्प वचन व कर्म होता है तो उसको प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे। तो चेक करो हर संकल्प व वचन श्रीमत प्रमाण है। श्रीमत प्रमाण चलने वाले सदा विजयी रहते हैं। ठीक है, श्रीमत पर चलेंगे तो सदा विजयी ही रहेंगे। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, 3 अगस्त 2024। आज की डेट बहुत अच्छी, 3/8/24। ओके, चलो।